क्लास 6 है, चैप्टर नंबर 6। पाठ का शीर्षक है वीरवालिका गुंजन सक्सेना। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 शीर्षक है वीरवालिका गुंजन सक्सेना। वीरवालिका गुंजन सक्सेना। पाठ प्रारंभ करने से पहले शब्दार्थ याद कर लेंगे आप लोग। पेज नंबर 72 में शब्दार्थ दिया गया है। शब्दार्थ इस प्रकार से है। अनेके का अर्थ होता है बहुत से। उत्पन्ना अभवन, उत्पन्न हुए। एतः दृशि का अर्थ होता है ऐसी। वीरवालिका का अर्थ होता है वीर लड़की। सेवायई का अर्थ होता है सेवा के लिए। चतुर्थी व्यक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है लतायई की तरह। महाविद्यालयस्य का अर्थ होता है महाविद्यालय की। मातृभूमि, इस शब्द का अर्थ होता है मातृभूमि की। षष्ठी व्यक्ति में एक वचन का प्रयोग है। पंचमी और षष्ठी दोनों प्रयोग है मातृभूमि, पर यहाँ पे षष्ठी व्यक्ति लिया गया है, ध्यान रखेंगे। सेवार्थम का अर्थ होता है सेवा के लिए। प्राविशत का अर्थ होता है प्रवेश लिया। प्रथमा का अर्थ होता है पहले। विमान चालिका का अर्थ होता है वायुयान चलाने वाली। राज्य ही का अर्थ होता है रानी। साहसिनी का अर्थ होता है साहस वाली। युद्ध क्षेत्रे, इस शब्द का अर्थ होता है युद्ध के मैदान में। सप्तमी व्यक्ति एक वचन प्रयोग किया गया है युद्ध क्षेत्रे। निर्भयम शब्द का अर्थ होता है बिना डर के, निर्भीक। सैनिकेभ्य, इस शब्द का अर्थ होता है सैनिकों के लिए। चतुर्थी व्यक्ति एक वचन। वितरणम शब्द का अर्थ होता है बांटना। रुग्णान शब्द का अर्थ होता है रोगियों को। आहतान, आहतान का अर्थ होता है चोट लगे या घायल। अरक्षत माने रक्षा की। उच्चादर्शम, उच्चादर्शम का अर्थ होता है उच्च नमूना। अस्थापयत का अर्थ होता है स्थापित किया। स्मरिष्यामः का अर्थ होता है याद करेंगे, अर्थात हम याद करेंगे। स्मरिष्यामः उत्तम पुरुष बहुवचन, यहाँ पे वयम जो है कर्ता साइलेंट के रूप में है। इस प्रकार से आपका ये शब्दार्थ था लेसन 6 का, पेज नंबर 71। पाठ ध्यान से सुनेंगे, पंक्ति का अर्थ ध्यान से सुनेंगे आप लोग। वीरवालिका गुंजन सक्सेना। वीरवालिका गुंजन सक्सेना, गुंजन सक्सेना नाम है। अस्माकं भारत माता वीरानाम जननी अस्ति। हमारी भारत माता जो है, भारत भूमि वीरों की जननी है, माँ है। अनेके वीरबालकाः वीरबालिकाः च भारत भूमौ उत्पन्ना अभवन्। अनेक वीर बालक और वीर बालिकाएँ भारत भूमि में उत्पन्न हुए, जन्म लिए। गुंजन सक्सेना अपि एतादृशी एका वीरबालिका उत्पन्ना अभवत्। गुंजन सक्सेना भी ऐसी एक वीरबालिका जो है भारत भूमि में जन्म ली, उत्पन्न हुई। मातृभूमि सेवा यही, मातृभूमि भारत माता की सेवा के लिए, मातृभूमि की सेवा के लिए। सा स्वजीवनस्य चिंतां न अकरोत्, उसने अपनी जीवन की चिंता नहीं की। सा डीएवी इति संस्थाया हंसराज महाविद्यालयस्य छात्रा आसीत्। वह गुंजन सक्सेना डीएवी संस्था
कि हंसराज महाविद्यालय की छात्रा थी। भारत भूमि सेवार्थम, भारत भूमि की सेवा के लिए सा भारतीय वायु सेना प्राविशत, वह भारतीय वायु सेना में प्रवेश ली, भारतीय वायु सेना में चली गई। सा प्रथमा भारतीय महिला विमान चालिका आसीत, वह पहली भारतीय महिला थी विमान चलाने वाली, वायुयान को चलाने वाली। सा वीरांगना, वह वीर बालिका राज्य लक्ष्मीबाई व रानी लक्ष्मीबाई के समान साहसिनी आसीत, साहसी थी। सह युद्ध क्षेत्रे, वह वीर बालिका गुंजन सक्सेना युद्ध के मैदान में निर्भयम विमानम अचालयत, निर्भीक होकर के विमान को उसने चलाई। सा सैनिकेभ्य, वह वीर बालिका गुंजन सक्सेना सैनिकेभ्य सैनिकों के लिए आवश्यक वस्तु नाम वितरणम अकरोत्, वह वीर बालिका गुंजन सक्सेना युद्ध के मैदान में सैनिकों के लिए आवश्यक वस्तुओं का भी वितरण की। सह रुग्णान आहतान च सैनिकान अरक्षत, वह रुग्णान रोगी और घायल हुए सैनिकों की उसने रक्षा भी की। एषः वीर बालिका, यह वीर बालिका गुंजन सक्सेना कर्तव्य पालनस्य उच्च आदर्शम स्थापयत, कर्तव्य पालन का उच्च आदर्श उसने स्थापित किया। वयम सर्वे एताम वीर बालिकाम सदैव स्मरिष्यामः, हम सब इस वीर बालिका गुंजन सक्सेना को हमेशा ही स्मरिष्यामः, याद करेंगे। धन्य एषः वीर बालिका, धन्य है इस प्रकार की वीर बालिका गुंजन सक्सेना, अर्थात गुंजन सक्सेना धन्यवाद के पात्र है। इस प्रकार से ये पाठ आपका था पूरा हुआ। अभ्यास कार्य, अभ्यास कार्य में एक्सरसाइज में पेज नंबर 73 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, ध्यान से सुनेंगे। कथनानि पठित्वा, कथन को पढ़ करके अर्थात पंक्ति को पढ़ करके आम अथवा न कथयन्तु, आम या न में कहना है, लिखन्तु च और लिखना है। भारत माता वीरानाम जननी अस्ति, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आम। गुंजन सक्सेना वीर बालिका आसीत, इस प्रश्न का भी उत्तर हो जाएगा आम। गुंजन सक्सेना मातृभूमि सेवार्थम, गुंजन सक्सेना मातृभूमि की सेवा के लिए स्वजीवनस्य चिंता म करोत्, अपनी जीवन की चिंता की, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा न। गुंजन सक्सेना डीएवी इति संस्थाया छात्रा आसीत्, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आम। गुंजन सक्सेना द्वितीय भारतीय विमान चालिका आसीत, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा न। गुंजन सक्सेना प्रथमा भारतीय विमान चालिका आसीत, अत्र द्वितीया लिखिता अस्ति, इसलिए प्रश्नस्य उत्तरम भविष्यति न। गुंजन सक्सेना निर्भयम विमानम अचालयत, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आम। क्वेश्चन नंबर 2 में बॉक्स में शब्द दिया गया है, उससे चुन करके फिलअप करना है। पहले नंबर में गुंजन सक्सेना भरेंगे, गुंजन सक्सेना एका वीर बालिका आसीत। दूसरे नंबर में सा वायु सेनाम प्राविशत। तीसरे नंबर में सह प्रथमा भारतीय महिला विमान चालिका आसीत, विमान चालिका भरेंगे। चौथे नंबर में सा सैनिकेभ्य, सैनिकेभ्य शब्द यहाँ पे भराएगा। आवश्यक वस्तु नाम वितरणम अकरोत्, सा बालिका सदैव स्मरणीया, इसमें 5 नंबर में आप सदैव भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 3
उचितम विपरीत पदम चित्वा लिखन्तु। विपरीत पद को चुन करके लिखना है। बॉक्स में विपरीत पद दिया गया है, उल्टे शब्द को। जननी का विपरीत जनकः, वीरवालिकः का विपरीत शब्द वीरवालकः, छात्रा का विपरीत शब्द हो जाएगा छात्रः, महिला का पुरुषः, वीरांगना का वीरः। पेज नंबर 74 में क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नानाम उत्तराणि पाठम पठित्वा, पाठ को पढ़ करके एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि, प्रश्नों का उत्तर जो है एक पद में देना है। ऑप्शन दिया गया है आपका। पहला क्वेश्चन, भारत माता केशाम जननी अस्ति। केशाम की जगह लिखेंगे वीरानाम। गुंजन सक्सेना कस्य चिंताम न करोत्। कस्य की जगह लिखेंगे स्वजीवनस्य। सा वीरबालिका किमर्थम वायुसेनाम प्राविशत्। किमर्थम की जगह लिखेंगे मातृभूमि सेवार्थम। 4 नंबर में गुंजन सक्सेना निर्भयम किम अचालयत्। किम की जगह लिखेंगे विमानम। 5 नंबर में गुंजन सक्सेना कस्य उच्चादर्शम अस्थापयत्। तो कस्य की जगह लिखेंगे कर्तव्य पालनस्य। गुंजन सक्सेना कर्तव्य पालन के उच्च आदर्श को स्थापित की। क्वेश्चन नंबर 5, एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन। पूर्णवाक्येन अर्थात एक वाक्य में उत्तर देना है प्रश्नों का, एक सेंटेंस में देना है। प्रश्न है गुंजन सक्सेना कीदृशी बालिका आसीत्। गुंजन सक्सेना वीर बालिका आसीत्। कीदृशी की जगह सिर्फ वीर लगा देंगे और प्रश्न का उत्तर क्वेश्चन में ही निहित है, ध्यान रखेंगे। गुंजन सक्सेना कस्य महाविद्यालय से छात्रा आसीत्। कस्य की जगह सिर्फ लिख देंगे गुंजन सक्सेना डीएवी हंसराज महाविद्यालयस्य। आपको आंसर याद हो जाएगा। 3 नंबर में गुंजन सक्सेना कुत्र विमानम अचालयत्। कुत्र की जगह सिर्फ लिख देंगे युद्ध क्षेत्रे। गुंजन सक्सेना युद्ध क्षेत्रे विमानम अचालयत्। 4 नंबर में गुंजन सक्सेना कान अरक्षत। कान की जगह सिर्फ वर्ड लिखेंगे गुंजन सक्सेना, ये वर्ड जो है प्रश्न में ही है। कान की जगह लिखेंगे रुग्णान आहतान च सैनिकान अरक्षत। आंसर हो जाएगा। 5 नंबर में वीर वयम वीर बालिकाम कदा स्मरिष्याम। कदा की जगह सिर्फ लिखेंगे सदैव। वयम वीर बालिकाम सदैव स्मरिष्यामः। सिर्फ सदैव याद करेंगे, प्रश्न का उत्तर आपका पूरा ही याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रश्न निर्माण, ध्यान रखेंगे। जननी की जगह लिखेंगे का। भारत भूमौ की जगह लिखेंगे कुत्र और बाकी सभी सेंटेंस लिख करके प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। 3 नंबर में सा प्रथमा भारतीय विमान चालिका। विमान चालिका की जगह लिखेंगे का आशित, प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। 4 नंबर में सा सैनिकेभ्य आवश्यक वस्तूनां वितरणम अकरोत्। तो सैनिकेभ्य की जगह लिखेंगे केभ्य। गुंजन सक्सेना युद्ध क्षेत्रे विमानम अचालयत्। तो विमानम की जगह लिखेंगे किम और पूरा सेंटेंस उतार करके प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। तो इस प्रकार से आपका 1 से 6 तक क्वेश्चन हो गया। ये बुक में भी मैं कर दिया हूँ, आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज दूंगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद व्याकरण कार्य। व्याकरण कार्य में लंग लकार का प्रयोग भूतकाल। भूतकाल में अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, इस प्रकार से प्रयोग है। पेज नंबर 77 में
पट धातु का रूप दे दिया गया है लंग लकार भूतकाल में। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 में लिख धातु का रूप लिखना है। मैं बुक में लिख दिया हूँ। पट धातु की तरह ही लिख का क्या हो जाएगा, अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखह, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। पट के समान ही लिख धातु का रूप चलेगा। इसी प्रकार से अन्य धातुओं का भी रूप चलेगा। गम का अगच्छत, उसके बाद भ्रम का अभ्रमत, खाद का अखादत, लिख का अलिखत। क्वेश्चन नंबर 2 प्लस का चिन्ह है उसको मिला देना है। पहले नंबर में अभ्रमत, दूसरे नंबर में अचलाव, उसके बाद अवस्तम, उसके बाद अनमन, उसके बाद अपठाम, उसके बाद अलिखम, उसके बाद अखादताम, उसके बाद अथावह, उसके बाद अरक्षम, उसके बाद अगच्छत। तो इस प्रकार से पेज नंबर 77 में क्वेश्चन नंबर 1 2 पट धातु का भी रूप देख लेंगे। उसके बाद पेज नंबर 78 में क्वेश्चन नंबर 3 लंग लकारस्य धातु रूप ही कथाम पूरयन्तु। लंग लकार के धातु रूपों का प्रयोग करते हुए कहानी को पूरा कीजिए। जहाँ पे वर्ब का प्रयोग है, धातु का प्रयोग है, उस जगह भूतकाल का प्रयोग कर देंगे। जैसे एकः काकः पिपासितः आसीत्, सः व्याकुलः, भू धातु का लंग लकार में अभवत, स जलाय सर्वत्र, भ्रम का अभ्रमत, स एकम घटम, दृश्य का अपश्यत, घटे स्वल्पम जलम, अस का आसीत, स एकम उपायम, चिंत का अचिंतयत, ध्यान रखेंगे अचिंतयत, यहाँ पे निज यक का आगम हो जाएगा। स पाषाण खंडानी, आनी का आनयत, घटे च क्षिप का अक्षिपत, क्षिप का अर्थ होता है फेंकना, ध्यान रखेंगे। शनैः शनैः जलम ऊपरी, आगम का आगच्छत, अस जलम पाका अपिबत। कहानी का अर्थ देखिए, एक काकः पिपासित आसीत्, एक कौआ जो है प्यासा था, सह व्याकुल अभवत, वह व्याकुल हो गया, सह जलाय सर्वत्र अभ्रमत, वह जल के लिए चारों तरफ घूमा, सह एकम घटम अपश्यत, उसने एक घड़ा देखा, घटे स्वल्पम जलम आसीत्, घड़े में कम पानी था, सह एकम उपायम अचिंतयत, उसने एक उपाय सोचा, सह पाषाण खंडानी आनयत, कौवे ने पाषाण खंडानी छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को लाया, घटे च अक्षिपत, घड़े में डाला, शनैः शनैः जलम ऊपरी आगच्छत, धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया, सह जलम अपिबत, अंत में कौवे ने पानी पी लिया। इस प्रकार से कहानी थी। क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी प्रकार से छोटी सी कहानी है। एकः कुक्कुरः नदी तटे अगच्छत, गच्छति की जगह अगच्छत करेंगे। उसके बाद अस्ति की जगह आसी, मैं पेंसिल से कर दिया हूँ, आप लोग ध्यान से देख लेंगे। उसके बाद पश्यति की जगह अपश्यत, चिंतयति की जगह अचिंतयत, फिर अस्ति की जगह आशित, फिर अस्ति की जगह आशित, खादामी की जगह अखादम, करोति की जगह अकरोत, पतति की जगह अपतत, भवती की जगह अभवत और फिर करोति की जगह अकरोत। ठीक, कहानी देखिए। एक कुक्कुरः नदी तटे अगच्छत, एक कुत्ता जो है नदी के किनारे गया। कुक्कुरस्य मुखे रोटिका आसीत्, कुत्ते के मुख में रोटी थी। सह जले प्रतिबिंबम अपश्यत, उसने जल में अपनी परछाई उसने देखी। स चिंतयत, उसने सोचा, अर्थात कुत्ते ने सोचा। एषः अन्यः कुक्कुरः आसीत्,
यह दूसरा कोई कुत्ता था। एतस्य मुखे अपि रोटिका आसीत्, उसके मुख में भी रोटी थी। अहम एतस्य रोटिकाम अखादम, मैं इसकी रोटी खा जाऊंगा। यदा सह रोटिकाम खादितुम प्रयत्नम अकरोत्, जब उसने रोटी खाने के लिए कोशिश उसने की। तदा तस्य मुखात रोटिका जले अपतत, तो उसके मुख से उसकी रोटी जल में गिर गई। सह लुब्ध कुकुरः निराशो अभवत्, वह जो है लोभी कुत्ता जो है निराश हो गया, उदास हो गया। पश्चातापम च करोत्, और उसने पश्चाताप किया। इस तरह से तो कहानी है। भूतकाल में परिवर्तन करना है, मैं कर दिया हूँ। उसके बाद पेज नंबर 79 में भूतकाल का ही रूप भ्रम धातु का दिया गया है, स्थातिष्ठ का दिया गया है, पा धातु का भी दिया गया है और नृत का भी दिया गया है। सिर्फ लंग लकार में ही दिया गया है, इसको याद कर लेंगे। 80 पेज नंबर 81 में देखेंगे। 81 में क्वेश्चन नंबर 1, एषा का अस्ति, तो एषा माला अस्ति स्त्रीलिंग शब्द है, ध्यान रखेंगे। ते के अस्त, प्रश्न में क्या गया है, ते के अस्त, वे दो कौन हैं, तो ते चटके अस्त, वे दो चिड़िया हैं। एतः कः पठन्ति, ये सब कौन पढ़ती हैं, तो एतः बालिकाः पठन्ति, ये सब बालिकाएं पढ़ती हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में बॉक्स में शब्द दिया गया है, चुन करके भरना है। 1 नंबर में महिला रमन्ति, महिलाएं घूमती हैं। दूसरे नंबर में बालिके भरेंगे, बालिके नृत्यत, दो बालिकाएं नाचती हैं। तीसरे नंबर में चटकाहा भरेंगे, बहुवचन में, ध्यान रखेंगे। कूजंती, क्योंकि कूजंती शब्द का प्रयोग है इसलिए बहुवचनम अत्र भविष्यति। चटकाहा कूजंती, चिड़िया कूजती हैं, चहचहाती हैं। लता नमती, लता झुकती हैं, नमस्कार करती हैं, लता कर, ठीक। छात्र ही पठता, दो छात्राएं पढ़ती हैं। बाला क्रीडति, बाला क्रीडति, बच्ची खेलती है। तो इस तरह से ये पेज नंबर 81 हुआ। और होमवर्क भी आपका दिया गया है, बुक में भी सभी अभ्यास कार्य कर दिया गया है। मैं PDF के माध्यम से आप लोगों को भेज रहा हूँ, इसे आप लोग याद करेंगे और लिखने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।